नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। हम लोगों ने इससे पहले जो है एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने प्रीवियस ईयर हो या फिर यूनिट वाइज हो, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख लीजिए। वो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन के क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन हो रहा है हमारा कि भारत के पर्यायों के बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि को 5 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि भारत के पर्यायों के का उल्लेख कीजिए। भारत के पर्यायों का उल्लेख कीजिए। पर्यायों का मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो जैसे होता है ना, सूर्य का रवि होता है, दिवाकर होता है, दिनकर होता है, ठीक है, सूरज होता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी के भी कुछ पर्यायवाची है। ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। पर्यायवाची का मतलब होता है कि किसी एक नाम का अन्य कई और नाम होते हैं, ठीक है, या उपनाम होते हैं, उसे हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। तो इसी के तर्ज पर यहाँ पर्याय के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत के पर्यायों के बारे में बताइए या उल्लेख कीजिए। तो देखिए, भारत जो शब्द है उसमें कई नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे उपमहाद्वीप। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बृहत भारत अथवा भारत गणतंत्र। भारत जो है गणतंत्र है, यानी कि यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है जनता का शासन है। जनता जो है मत के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, ये हमारा जो है गणतंत्र का अधिकार है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत को जो इंडिया जो है शब्द किसने कहा, तो अंग्रेजों ने कहा। यानी कि इंडिया जो है अंग्रेजी शब्द है। कहीं कहीं पर यूनानी लोग भी आते हैं, वो लोग भी कई तरह के नाम रखते हैं। ठीक है, ईरानी लोग आते हैं, फिर वो लोग हिंदुस्तान वगैरह नाम रखते हैं भारत का। ठीक है, तो भारत को कई नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे कि भारत को आर्यवर्त के भी नाम से हम लोग जानते हैं, भारतवर्ष के भी नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के भी नाम से जानते हैं, जम्बू द्वीप के भी नाम से जानते हैं, भारत खंड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंद के नाम से जानते हैं, अल हिंद के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कई तरह तरह के जो नामों का जो है भारत के कई तरह के उपनाम है। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची है, यानी कि पर्याय है। तो आइए उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 5 नंबर में तो ये पूछा ही जाना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत के पर्यायों यानी कि पर्यायवाची को हम लोग जो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा भारत खंड। ठीक है, भारत को जो है हम लोग भारत खंड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत नाम कैसे पड़ा, तो आप लोग जानते हैं कि राजा भरत के नाम पे है जो भारत का जो नाम है। ठीक है, भारत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, भारत जो राजा भरत है उनके 9 खंड थे। ठीक है, उन खंडों में से एक खंड का नाम भारत खंड है। ठीक है, और देखिए याद रखिएगा कि जो भी भारत खंड है, भारत खंड का नाम जो है वेद पुराण महाभारत इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया गया है, या भारत के जो भी वेद पुराण महाभारत है उसमें जो है भारत खंड नामक शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए भारत खंड से अभिप्राय क्या है, आर्यवत, हिंदुस्तान इत्यादि। तो समझ गए, यहाँ तक कहने का मतलब है कि भारत खंड मतलब राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। और राजा भरत के 9 खंड थे, जिसमें से एक खंड का नाम जो है भारत खंड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये आर्यवर्त क्या है, आर्यवर्त का मतलब है कि आर्यों की भूमि, यानी कि भारत जो है आर्यों की भूमि है, इसलिए इसका नाम आर्यवर्त पड़ता है। ठीक है, तो
तो कहने का मतलब है कि आर्यों ने जो है भारत को बसाया, वे लोग समुद्र मार्ग से आए और इस देश को बसाया, इसीलिए इस देश का नाम जो है यानी कि भारत का और एक नाम आर्यवर्त है, आर्यों की भूमि। ठीक है, आर्यवर्त जो है इसको भी भारत खंड का, आर्यवर्त को भी जो हम लोग भारत खंड कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि भारत खंड को जो है आर्यवर्त कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दुविधा नहीं है। भारत पहला नंबर है कि भारत खंड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि राजा भरत के 9 खंडों में से एक खंड का नाम भारत खंड है, इसीलिए इसका नाम भारत खंड पड़ता है राजा भरत के नाम पर। ठीक है, वेद पुराण महाभारत में जो भारत खंड का उल्लेख मिलता है। आर्यवर्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह आर्यों की भूमि है, आर्यों ने जो है इस भारत को बसाया, इसलिए इसका नाम आर्यवर्त पड़ा है। ठीक है, और जो है आर्यवर्त जो है इस भारत खंड को ही आर्यवर्त कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है, जम्बू द्वीप यानी कि जम्बू द्वीप का मतलब होता है जम्बू वृक्ष की भूमि। अब जम्बू वृक्ष का मतलब होता है जामुन का वृक्ष। ठीक है, जामुन का वृक्ष। अब देखिए विष्णु पुराण पुराण के जो अध्याय 2 है उसमें है जो कि जम्बू वृक्ष को, जम्बू वृक्ष के जो फल है यानी कि जामुन का जो फल है वो हाथियों से भी विशाल बताया गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष जो है सड़ जाते थे या पहाड़ों की चोटी से गिरते थे, तो इसका जो निकलने वाला रस है ये नदी बन जाती थी। ठीक है, उसी नदी अथवा स्थान को परिभाषित करने हेतु जम्बू द्वीप का नाम पड़ा है इसका। ठीक है, तो भारत का एक नाम जम्बू द्वीप भी है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, तो जम्बू द्वीप समझ में आया। जम्बू द्वीप क्या है, जम्बू एक वृक्ष है यानी कि जामुन का वृक्ष है, जो इसका जम्बू वृक्ष का जो फल होता है वो हाथियों से भी विशाल होता है। ये जो जामुन है, ठीक है, ये जो फल है ये सड़ जाने से अथवा चट्टानों से, पर्वतों की चोटी से गिरने के कारण नदी बन जाता है। ठीक है, इसी नदी को परिभाषित करने हेतु जम्बू द्वीप नाम पड़ा है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो देखिए याद रखिएगा कि भारत मध्य युग में जब तुर्की और ईरानी भारत आए थे तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। ठीक है, ऐसा माना जाता है। वे लोग स अक्षर का उच्चारण जो है ह बोलकर संबोधित करते थे। ठीक है, इसीलिए जो सिंधु स को जो है ह बोलते थे, इसलिए सिंधु से हो गया हिंदू। ठीक है, तो इसी तरह से हिंदू होते होते आगे चल करके इसका नाम हिंदुस्तान पड़ता है। तो भारतवर्ष का एक और नाम हिंदुस्तान भी है। समझ में आया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम तारीख अल हिंद भी है, भारत का एक नाम यानी कि भारत का इतिहास। ठीक है, अरबी भाषा वाला। ठीक है, यहां तक समझ में आया हिंदुस्तान क्यों नाम पड़ा है। अब देखिए हिमवर्ष भी कहा जाता है भारत को। भारत को क्या कहा जाता है, हिमवर्ष। हिमालय पर्वत के नाम पर जो है इस भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष पड़ा है। ठीक है, ठीक है, वायु पुराण में भी इस भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। ठीक है, तो भारत का क्या का नाम पड़ गया, हम लोगों ने पढ़ा हिमवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जम्बू द्वीप हो गया, आर्यवर्त हो गया, भारत खंड हो गया। अब देखिए अब आता है भारत तथा भारतवर्ष। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि भारत जो नाम पड़ता है वो राजा भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ता है। ठीक है, दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर जो है भारतवर्ष इस देश का नाम पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विष्णु पुराण में भी जो है कि इसका उल्लेख मिलता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए जो राजा भरत है वो जो भविष्य के चक्रवर्ती सम्राट में से एक थे। ठीक है, उसे चक्रवर्ती सम्राट की संज्ञा दी गई है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी भी कहा गया है। विष्णु पुराण में जो है भारत के भौगोलिक स्वरूप का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो भरत नाम कैसे पड़ता है, तो राजा भरत
जो कि दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र का नाम भरत है, उन्हीं के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ता है। ठीक है, और जो राजा भरत है वो चारों दिशाओं की जो भूमि का स्वामी भी कहा गया है। ठीक है, हमारे जो भारत है, विष्णु पुराण में जो भारत की भौगोलिक स्थिति का या भौगोलिक स्वरूप का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है विष्णु पुराण में। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो है भारतवर्ष के बारे में समझ में आया है। भारत के पर्याय यानी कि भारत के जो पर्यायवाची शब्द हैं या भारत के उपनामों को हम लोग किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा। भारत खंड, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, हिमवर्ष, भारत अथवा भारतवर्ष। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, इन कई नामों से जो है भारत के पर्यायों को हम लोग जान सकते हैं। भारत के पर्याय यानी कि भारत के पर्यायवाची। ठीक है, जैसे उदाहरण के स्वरूप सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो रवि होगा, दिवाकर होगा, प्रभाकर होगा, सूरज होगा। ठीक है, उसी प्रकार भारत का पर्यायवाची, तो भारत का पर्यायवाची में हो जाएगा भारत खंड, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, हिमवर्ष, भारत अथवा भारतवर्ष। ठीक है, कई नाम है, भारत उप महाद्वीप। ठीक है, हिंदुस्तान, कई नामों से हम लोग जो है भारत को संज्ञा दे सकते हैं, यानी कि पर्यायों में विभाजित कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नक्षत्र, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि कितने प्रकार के नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र है। ठीक है, याद रखिएगा 27 नक्षत्र है, 12 राशि है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाने का संभावना है। कितने नक्षत्र है, तो 27 नक्षत्र है। राशि कितना है, 12 राशि है। ठीक है, ये नक्षत्रों और राशियों का जो उपयोग है, इसमें ज्योतिषविद या ज्योतिष शास्त्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो कितना नक्षत्र है, 27 नक्षत्र। इंपॉर्टेंट कौन कौन है, जैसे अश्वनी हो गया, रेवती नक्षत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद है अनुराधा नक्षत्र हो गया। ठीक है, ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया। ये 27 तरह के नक्षत्र है। तो सबसे है अश्वनी नक्षत्र, और अंतिम है जो 27, पहला कौन है, अश्वनी नक्षत्र, और 27वां कौन है, रेवती नक्षत्र। राशि कितने हैं, 12 राशि है। ठीक है, कौन कौन, वृषभ, मेष, कर्क, मिथुन, कन्या। ठीक है, सिंह, वृश्चिक, तुला, मीन, कुंभ, धनु, मकर। ठीक है, ये जो 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां, इसका उपयोग जो है ज्योतिष शास्त्र में भरपूर रूप से किया जाता है, और ज्योतिष शास्त्र में इसका जो है उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मद्देनजर रखते हुए काफी महत्वपूर्ण है 27 नक्षत्र, 12 राशियां। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, मैं एक नया वीडियो फिर बनाऊंगा, एक अलग टॉपिक, हमारा टॉपिक होगा भारतीय साहित्य के ऊपर। ठीक है, वेदांग, ब्राह्मण, उपनिषद, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।